जितेंद्र पटेल एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी में मैंने उनको अनेक सालों से काम करते हुए देखा और नगर सेवक बनने के बाद में जो काम उन्होंने किया, जैसे मैंने मेरा भाषण में कहा कि आप फायर ब्रिगेड को एक फ़ोन करो और एक जीतू पटेल को फ़ोन करो तो जीतू पटेल पहला आपके पास पहुंचेगा। इस गति से वो काम करते हैं। लोगों का अगर फ़ोन आता है तो वो स्वयं जगह पर जाके काम करके देना, ये उनका स्वभाव बना है। एक सांसद के नाते मुझे याद नहीं आता है कि मैंने कोई काम उनको कहा और उससे नहीं हुआ। काम करना और फिर वापस रिपोर्टिंग करना, इस प्रकार का काम उन्होंने किया है। निश्चित 5 साल में जो काम उन्होंने किया उसका सम्मान करने के लिए हज़ारों की संख्या में लोग एक नगर सेवक के कार्यवृत्त के हवाले में आते हैं। एक बहुत बड़ी उपलब्धि ऐसा मैं मानता हूँ। मैं जीतू पटेल को आने वाले दिनों के लिए बहुत सारी शुभेच्छा देता हूँ और भी आने वाले दिनों में उनके हाथों से इससे भी अच्छा काम हो, वो भी खुद बड़े हो और पार्टी को भी और बड़ा बनाए और समाज की सेवा करे, ये भावना मैं व्यक्त करता हूँ। सांसद जी ने और हमारे आमदार मनीषा ताई ने और हमारे दूसरे आमदार सुनील राणे जी ने जब कभी भी मुझे काम बताया और वो काम मैंने उनको पूरा करके दिया। ये जो मेरे जो काम करने का ढंग है वो अलग प्रकार से है। मैं काम करके उनको पूरा रिपोर्ट देता हूँ और रिपोर्ट देके उनको वापस बताता हूँ कि सर मैंने आपका ये काम कर दिया करके, क्योंकि उन्होंने ही मुझे नगर सेवक बनाया। मेरे जो बड़े नेता हैं जैसे गोपाल शेट्टी जी, आमदार मनीषा ताई चौधरी और आमदार सुनील राणे जी और मेरे सभी वरिष्ठ नेता गण, उन्होंने मुझे नगर सेवक बनाया। तो काम करना वही मेरा पहला ध्येय रहेगा। वार्ड के लिए जो भी समस्या रहेगी वो मैं काम पूर्ण करने के बाद मैं जनता के सामने दूसरी बार मैं अगर समझो इलेक्शन में खड़ा होता हूँ तो दूसरी बार मैं क्या मुंह लेके जाऊँ, तो उसके लिए काम करना ही मेरा ध्येय पहला रहेगा। जीतू भाई, अब तक आपके कार्यकाल के दौरान जो जानकारियाँ दी हैं उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या था जिसके लिए आपने बहुत परिश्रम किया, बहुत परिश्रम के बाद वह काम पूरा किया? 2000 साल से तभी के आमदार श्री गोपाल शेट्टी जी, इन्होंने 2000 साल में योगी नगर से जयराज नगर रोड और जयराज नगर से एक्सर रोड जो 2004 में भूमि पूजन किया था, वो रोड आज तक खुला नहीं था। मैंने खासदार गोपाल शेट्टी जी, आमदार सुनील राणे जी और मेरे आमदार मनीषा ताई चौधरी, उनके साथ मिलके उनका मार्गदर्शन लेके मैंने बीएमसी का फॉलोअप किया और फॉलोअप करने के बाद मुझे इसमें सफलता मिली और मैं ये आज रोड ओपन करके उनका फंड भी लेके आया और आज वो रोड का काम चालू है सीसी बनाने का। वो बहुत बड़ी सफलता मेरे लिए है, जिसके अंदर मुझे खासदार गोपाल शेट्टी का भी मार्गदर्शन मिला, आमदार मनीषा ताई का भी मार्गदर्शन मिला और आमदार मनीषा चौधरी का भी मुझे बहुत बड़ा साथ इसके अंदर मिला। कोरोना काल में भी जनता के लिए यहाँ की लोकल जनता वार्ड क्रमांक 13 की आपने बहुत कुछ किया है। आज कोरोना काल समाप्ति की ओर जा रहा है, कैसा महसूस करते हैं और क्या क्या नई जिम्मेदारियां समझ रहे हैं अपने लिए? कोरोना काल के दरमियान जब भी कभी भी पूरा रात भर मेरा फ़ोन चालू रहता था। रात भर पेशेंट को एडमिट करवाना, पेशेंट को बेड उपलब्ध करके उनको सही सलाह देके क्या सिम्टम है वो जान के मैं हमारे बीएमसी के डॉक्टर से पूरा एक फॉलोअप करके उनको जो भी ट्रीटमेंट रहेगी वो मैं ट्रीटमेंट उनके थ्रू करवाता था। और बाकी उनका घर सैनिटाइज करने से लेके उनके घर पे जो कोरोना काल में येलो बैग जो उनका कचरा उठाने के लिए था, वो येलो बैग का भी मैं उनके घर तक मैं जाके खुद पहुंचाता था। ये कोरोना काल में हमने सैनिटाइजिंग से लेके पूरा काम हमने खासदार गोपाल शेट्टी, आमदार मनीषा ताई चौधरी और आमदार सुनील राणे के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में मैंने किया है। एक बार आखिरी सवाल कि इन 5 सालों में कुछ ऐसे काम रह गए जो आपकी संकल्पना है, आप चाहते हैं कि ये काम होना ही चाहिए, क्या आप इस काम का खुलासा करेंगे कि क्या कुछ रह गया जो आप करना चाहते हैं लेकिन अब तक नहीं पूरा हो पाया? सोडावाला लेन में एक बोटल नेक है, जो बोटल नेक रॉयल कॉम्प्लेक्स में जाते हैं, बहुत बड़ा रोड वहाँ पे निर्माण होना है, मगर कुछ कारणों से वाघमारे बिल्डर के वो प्रोजेक्ट है वाघमारे बिल्डर का, तो वाघमारे बिल्डर से मेरा फॉलोअप चालू है और जल्द से जल्द वो काम भी मैं ख़त्म करूँगा। जो मैं 4 साल से प्रयत्न 4.5 साल से कर रहा हूँ, वो प्रयत्न मुझे जल्द से जल्द हासिल होगा, ऐसे मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। एकदम आखिरी सवाल कि हर कामयाब पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, आपकी धर्मपत्नी का हाथ है, उनके लिए बड़ी बड़ी सबने शुभकामनाएं भी दी हैं। भाभी जी के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, उन्होंने तो ज़रूर मुझे साथ दिया है क्योंकि वो मेरी अर्धांगिनी है। उनके हिसाब से ही मैं आज कभी भी रात को
2 बजे भी घर पे आया तो खाना देती है, 3 बजे भी घर पे आया तो मेरे को खाना देती है। सुबह जल्दी जाना रहता है 6 बजे तो भी चाय नाश्ता बना के देती है। मेरे इस प्रयास, इस सफलता के पीछे उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। थैंक यू। जय